ये एक मानव ट्रेजेडी है, एक इंसानियत के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हर समय हो रहा है, जिसमें कि बच्चों को, बच्चियों को, दोनों को, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को उनकी मर्जी के बावजूद, उनकी मर्जी के खिलाफ उठा लिया जाता है, या गरीबी के कारण उनके माँ बाप उनको बेच देते हैं और उनको फिर तरह तरह की यातनाओं, इसको थोड़ा तरह तरह के इस्तेमाल के लिए उनको बेच दिया जाता है। जैसा कि रविकांत जी बता रहे थे कि लगभग 80-90% जो ये ट्रैफिकिंग का काम होता है, ये रेल रूट से होता है, रेल मार्ग से होता है। और जब रेल मार्ग से होता है तो आप सबकी, हम लोग सबकी का उसमें रोल और हमारा उसमें योगदान क्या हो सकता है, इस पर हमको विचार करना जरूरी है। ये विचार करना जरूरी है कि कैसे इस ट्रेन पर आप एस्कोर्ट के तौर पर चल रहे हैं, या प्लेटफॉर्म पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, या थाना इंचार्ज के रूप से काम कर रहे हैं, या चौकी के इंचार्ज के रूप से काम कर रहे हैं। तो जब ये ट्रेनें चल रही हैं और उसमें लाखों की तादाद में हर साल बच्चे और बच्चियाँ ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, उनका व्यापार हो रहा है, तो आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं? इस बात को समझने की जरूरत है कि ये किसी दिन आपके और हमारे जानने वालों के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाल में हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की भी विशेषकर पूर्वांचल के इलाकों में हो रहा है। गोरखपुर वाले डिवीजन में, या सोनभद्र के इलाके में, या चंदौली के इलाके में, या कौशाम्बी के इलाके में गरीबी इतनी है, अनपढ़ लोग हैं, जानकार नहीं हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, माँ बाप को बहलाया जा रहा है कि तुम हमारे बच्चे को दिल्ली भेज देंगे, मुंबई भेज देंगे, और वहाँ पर क्या होता है इसका वर्णन रविकांत जी कर चुके हैं। और जैसा कि बताया उन्होंने कि सिर्फ वैश्यावृत्ति के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, अब तो इसलिए हो रहा है कि उस बच्चे को ले जाकर उसकी किडनी निकाल करके दूसरे को उसको लगवा दिया जाए, आँख निकाल करके दूसरे की आँख लगा दी जाए। आप ये सोचिए कितना ये भयानक है कि छोटे बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो रही है। लड़कियों के साथ वैश्यावृत्ति वाली बात तो आपको सबको मालूम है, हर शहर में कहीं न कहीं छोटा बड़ा वैश्यावृत्ति का अड्डा है। स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं से लोग आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं घर में मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। कल अखबार में एक न्यूज आइटम था, मुजफ्फरनगर में एक गाँव है जहाँ पर दुनिया में जो फुटबॉल बन के जाता है, जिससे वर्ल्ड कप का मैच होता है, करोड़ों रुपए के टिकटें बिकती हैं। एक फुटबॉल बनाने के लिए एक बच्चे को 5 रुपए दिए जाते हैं, और उस फुटबॉल से खेलने वाले एक हफ्ते में 5 करोड़ रुपया बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो आप लोगों को समझना है कि ये ऐसी चीज है, ऐसा जुर्म है, ऐसा अपराध है जिसको जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और चूंकि आप और हम इसके बारे में संवेदनशील नहीं हैं, इसके बारे में हम लोग प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये होता जा रहा है और हम और आप इसमें मूक दर्शक बने हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वर्कशॉप में आप कोई इस प्रॉब्लम की जो अलग अलग आयाम हैं उससे आप रोजगार होंगे, उसके बारे में आपकी जानकारी होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि हर स्पोर्ट कर्मी जो टीआरपी पे जाता है ट्रेनों पर, या प्लेटफॉर्म की ड्यूटी पर रहता है, या थाना और चौकी प्रभारी, सभी इसके बारे में संवेदनशील हो लें और ये समझ लें कि उनको इस प्रकार की जो संगठित अपराध ये हो रहा है उसको रोकने में उनका क्या योगदान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद आप लोग स्वयं और वापस जाकर के अपने साथियों को थानों और चौकियों पर इसके बारे में बताएंगे, और जो जिम्मेदारी आपकी और हमारी है इस संगठित अपराध को रोकने के बारे में, उसके प्रति और जागरूक रहेंगे। धन्यवाद।